अहमदाबाद विमान हादसे की जांच तेज हो गई है। क्रैश साइट पर पहुंची है फॉरेंसिक की टीम। हादसे वाली जगह से विमान का डीवीआर मिला है। गुजरात एटीएस ने डीवीआर को अपने कब्जे में लिया। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। यहाँ पर गुजरात एटीएस ने डीवीआर को अपने कब्जे में ले लिया है। लगातार पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है और फिलहाल डीवीआर मिलने की जानकारी सामने आ रही है। गुजरात इस हादसे में जिस तरीके से एटीएस ने इस डीवीआर को अब अपने कब्जे में ले लिया है। क्रैश साइट पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी। पूरे मामले को लेकर जो है जांच पड़ताल अब लगातार की जा रही है और अब ये पता लगाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है कि आखिर हादसे की वजह क्या रही है। फिलहाल लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। कई सारी थ्योरी जो है वो निकलकर सामने आ रही है, लेकिन दूसरी ओर लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। पता लगाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है कि आखिर क्या वजह रही जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया कि इस विमान में सवार 241 लोगों की जान चली गई और अन्य कई लोगों की जान गई है। जिस तरीके से बीजे मेडिकल कॉलेज के ऊपर ये विमान गिरा। गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ करने के 2 मिनट के भीतर ही हादसे का शिकार हो गया। कैसे ये हादसा हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। कुछ सफर सिर्फ मीलों में नहीं, आखिरी सांस तक चलते हैं। अहमदाबाद में फ्लाइट नंबर AI-171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी। 8 मिनट बाद 1:40 पर हादसा हो गया। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हो गया। इस विमान में 242 पैसेंजर सवार थे। विमान ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी। तभी टेक ऑफ के दौरान प्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगा और कुछ ही देर बाद एक बिल्डिंग से टकरा गया। धमाका हो गया। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में आग और धुएं का गुबार दिखाई दिया। अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट AI-171 में 242 यात्री, 16 केबिन क्रू और 4 कैप्टन सवार थे। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई क्योंकि प्लेन मेघानी के रिहायशी इलाके में गिरा था। देखिए कैसे हादसे के बाद प्लेन इमारत में धंस गया। विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई और चारों ओर धुआं ही धुआं नजर आने लगा। हादसे के बाद मलबे के बीच CISF और फायर ब्रिगेड की टीमें आग पर काबू पाती दिखी। रिलीफ एंड रेस्क्यू टीमें घायलों को अस्पताल पहुंचाती नजर आईं। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान के इंजन में तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ। बताया गया कि दूरी ज्यादा होने की वजह से प्लेन में ईंधन पर्याप्त था और काले धुएं के गुबार की वजह यही ईंधन है। चूंकि टेक ऑफ करते ही क्रैश हुआ और ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, इसलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिहायशी इलाके में रहने वाले लोग भी मारे गए होंगे। आपको बता दें कि AI-171 विमान की कमान कैप्टन सुमित सभरवाल के पास थी। कैप्टन सुमित सभरवाल 8200 घंटे के अनुभव वाले LTC थे। उड़ान के कुछ ही सेकंड बाद उनका संपर्क कट गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच बड़ी खबर मध्य प्रदेश